एबीवीपी से आर्यन मान जो प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार हैं वो तो जाट हैं, हाँ जी। है ना? ऐसे में जब आपकी दावेदारी थी तो आप भी जाट हैं और प्लस महिला, तो 2 फैक्टर आपके प्रोफाइल में ऐड होते हैं। अब आपने कहा कि वो जोसलीन नहीं है, तो महिला फैक्टर वहाँ पर। तो मैं समझ नहीं पा रहा कि जाट प्लस महिला फैक्टर तो एनएसयूआई के पास और भी मजबूत प्रोफाइल था एबीवीपी के सामने खड़ा करने के लिए। तो क्या हुआ? क्यों आप बाजी मारने में पीछे रह गईं? और जोसलीन शायद जिसका ज़िक्र भी नहीं था, हमने भी कई खबरें की जब कई सारे नाम चर्चा में चल रहे थे, जब बैठकें हो रही थी वरुण चौधरी और कन्हैया कुमार तक की भी, तो उसमें आपका नाम सबसे ऊपर आ रहा था। दिव्यांशु यादव का भी यहाँ तक नाम आ रहा था, लेकिन जोसलीन का नाम कहीं से कहीं तक नहीं था। तो ये वाइल्ड कार्ड एंट्री हो कैसे गई? कुछ चंद लोगों की इनसिक्योरिटी कि अगर वो हमारे एरिया से आती है, हमारे क्षेत्र से आती है, हमारे दिल्ली देहात से आती है, तो अगर ये चेहरा बन जाती है तो हम लोग कहाँ जाएंगे। मतलब मैं उनको अपना भाई मानती हूँ। अगर वो मेरे को एक बार ही कहते, मैंने पूरे साल उन लोगों से पूछा है कि भैया मैं तैयारी करूँ, मैं ऐसे तैयारी करूँ, अगर आप बोलोगे कि नहीं करनी तो मैं उसी टाइम पे अपने घर चली जाती, क्योंकि मैंने पिछले साल भी दावेदारी पेश करी थी और उन लोगों ने बोला था कि इस साल के लिए आप विड्रॉल ले लीजिए, तो मैं तब भी तो चुपचाप चली गई थी ना। तो अगर वो इस साल एक बार भी मेरे को बोल देते तो मैं वहीं से बैकआउट कर जाती, इतनी सारी चीज़ें बढ़ती ही नहीं। लेकिन बार बार जब उन्होंने मुझे बार बार बोला मेरे पूछने के बाद, नहीं नहीं बहन आप बढ़ो आगे, हमें तो प्राउड है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी ही है उन लोगों की कि कोई लड़की कैसे आगे बढ़ सकती है।